मैं तो बैठने के लिए हूँ, मैं तो अपना सामान लेके आया हूँ, मैं तो अपना कफन लेके आया हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा वापस। कर ले शेलिंग, कर ले गोलियां मार ले, जो भी करना है कर ले। इस चैनल की आने वाली मुस्तकबिल की वीडियोस को देखने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। अभी मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां कल खान साहब आएंगे, कश्मीर हाईवे, जहां मौलाना फजल रहमान साहब का भी धरना हुआ था। कल खान साहब का धरना होगा। मेरे साथ एक शायरी मौजूद है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं हाफिजाबाद से आया हूँ। सर हाफिजाबाद से आप यहाँ इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, जगह जगह तो कंटेनर है, किस तरह आए हैं आप? मैं कल तो पहुंच नहीं सकता था, जो सिचुएशन क्रिएट की गई है यहाँ पे इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। मैंने सोचा कि मैं आज ही यहाँ से निकलता हूँ, मोटरवे से जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके कहीं पे स्टे कर लेता हूँ, मैं गाड़ी में भी सो सकता हूँ। तो मैं खान साहब के वेलकम के लिए मैं यहाँ पे पहले खड़ा हो जाऊँ, क्योंकि ये सियासत की या कोई इक़्तिदार का मामला तो रह नहीं गया। ये तो हक सच की बात है, जो अल्लाह ताला कहते हैं कि हक और सच के साथ जो खड़ा होता है वो ये। मैं मोटरवे पे आया हूँ, मुझे पुलिस वालों ने कंटेनर नहीं चढ़ने दिया, तो मैं एक तरीका था मोटरवे से लाहौर की तरफ गया हूँ, वहाँ से मैंने यू टर्न लिया है। जो मोटरवे के ऊपर पुलिस वालों ने अपने लिए रखा होता है, मैं वहाँ से इस्लामाबाद आ गया हूँ। और सारे इंटरचेंज बंद है, कोई भी गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही। जो पीछे से कोई चढ़ के आ गई। मैंने तो गाड़ी इस्लामाबाद की तरफ मोटरवे पे आती हुई कोई गाड़ी नहीं देखी। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, आपने रास्ते में आए हैं, हाफिजाबाद से इस्लामाबाद पहुँचे हैं, लोगों को क्या जज्बा देखा है? आप काफ़ी जगह रुके होंगे, क्या जज्बा है लोगों का? मैं तकरीबन हर क़यामत तो हम हर आरामगाह के ऊपर रुकता आया हूँ। मैं लोगों से पूछता हूँ, बात करता हूँ इस मामले के ऊपर। लोगों ने बड़ा जज्बा उनका हाई था। पहले तो मैं ये बताऊँ कि रात को 2:30 बजे मेरे घर में पुलिस आ गई। रात के 2:30 बजे पुलिस आई, मैं घर में नहीं था, तो मेरी माँ ने पुलिस वालों को जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि बेटा किधर है? उन्होंने कहा कि वो जहाद पे की निकला हुआ है। और मेरी माँ ने मुझे मेरे कंधे पे ना हाथ लगा के कहा, बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो भाई मुझे कुछ नहीं होता, मैं इसलिए यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और मैं कि आज ना ये एक बात कहूँ, जो दीनी हिस्ट्री को जानते हैं ना भाई, यजीद का एक बेटा था उमाविया, उसको माविया दोम कहते थे। वो यजीद के मरने के बाद तख्त के ऊपर बैठा और 2.5 माह के लिए बैठा। जब उसने समझा कि ये जुल्म हुआ इस तख्त के ऊपर, ऐसी हुक्मरानी मैं लानत भेजता हूँ, उसने छोड़ दी। उसने लास्ट तकरीर की, उसने कहा कि मुझे कोई ऐसा बंदा या मैं नहीं, किसी को मुझे समझ नहीं आई कि यार यहाँ पे जुल्म हुए, नवासा रसूल को ज़िबा किया गया, मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। उसने रिज़ाइन किया, आखिरी तकरीर की और चला गया। उसका भाई छोटा था और उसके बाद मरवान को वहाँ पे बिठाया गया और मरवान के मरने के बाद उसके बड़े बेटे को वहाँ पे बिठाया गया। और उसके बाद अब्दुल मालिक के बेटे को बिठाया गया। फिर उसका छोटा भाई सलमान, उसकी मुखालफत की हज्जाज बिन यूसुफ ने कि ये अभी छोटा है, इसको नहीं, इसके बड़े भाई को बिठा दो। एक भाई दूसरे भाई की हुक्मरानी को सपोर्ट नहीं करता या दुश्मनी रखता है। हज्जाज बिन यूसुफ ने बड़े भाई की हक में वोट दिया और उसके मुखालफत किया सलमान के। और उसने क्या किया कि जब वो इक़्तिदार में आया, सलमान जिसकी मुखालफत हज्जाज बिन यूसुफ ने की थी, उसके बेटे को, हज्जाज बिन यूसुफ तो फौत हो चुके थे, उसके बेटे मोहम्मद बिन कासम को मुल्तान से बुलाकर जेल में डाला। और अपने इक़्तिदार की उस गुस्से के कि मेरा वोट, मेरे हक में इसके बाप ने वोट नहीं दिया, उसने इतने जुल्म किए, मोहम्मद बिन कासम के ऊपर जुल्म किए और वो जेल में ही शहीद हो गया। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये इक़्तिदार जो है ना, ये वहाँ से चल रहे हैं लोग इक़्तिदार के ऊपर कब्जा करो। ये जो इन लोगों ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो ये मामलात चलाए हुए हैं, रोड ब्लॉक किए हुए हैं, कंटेनर जगह पे लगाए हुए। मुझे बताएं, क्या समझते हैं इस तरह आपका जज्बा या आपका जो जोश है इसको कम कर लेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये इससे कोई जोश जज्बा कम हो। बाकी रुकावट कोई भी आगे कोई डालता है तो लोगों को पता चलता है। एक बार कुछ लोग होते हैं कि जिनको होता है जी रुकावटें हैं या एक फ़िज़ा ऐसी बनाई जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से जो जज्बा मैंने देखा है औरतों के अंदर, मर्दों के अंदर, बूढ़ों के अंदर, जवानों के अंदर, मुझे नहीं लगता कि वो रुकावटें सुबह रुकावटें रहेंगी, वो उठा के साइड पे फेंक देंगे। इमरान खान के दौर के अंदर पीटीआई की हुकूमत 3-4 साल रही है, किसी ने कोई रुकावट नहीं डाली। ये मौलाना साहब भी इधर आए हैं और बिलावल साहब भी आए हैं, नून लीग बकायदा आई है, इनके साथ लोग ही नहीं निकलते, ये रास्ते में कहीं बैठ जाते हैं। यहाँ नीवबासी का वाक़या याद नहीं, नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे क्यों निकाला, कोई बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। अभी उकाड़ा के अंदर जो
लास्ट जलसा इनका मनसूख हुआ है, जो इन्होंने डिले किया है, वो क्यों किया है? आपने देखा नहीं, इनका मकामी जो रहनुमा नून लीग का उसकी वॉइस कॉल एक रिकॉर्ड लीक हुई है। उसने कहा कि मैं सारे दे तरले कीते ने, मैं लोगों के घर घर गया वा, हर यूनियन कौंसल गया वा, लेकिन नहीं बंदे आते पे। इन्हें भी काम खराब कर लिया है, बंदे इन्होंने से निकलने को तैयार को नहीं। ए फजा बन गई है कि इन्होंने जल्द से कामयाब नहीं पाते, इकतदार वास्ते आते ने ये लुटन। समझो कल किन्नी को आवाम आएगी बाहर? भाई कल मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे खान साहब ने तो 20 लाख कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे 22 करोड़ के अंदर से तकरीबन 50 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे, ये मेरा एक अंदाजा है। क्या समझते हैं हुकूमत गिरा के ही वापस आएंगे? भाई खान साहब ने कहा है कि अब अव्वल तो यहाँ पे इकट्ठे हो गए, उसी वक्त हुकूमत टूट जाएगी, नए इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। मुझे तो ये लगता है ख़त्म हो जाएगी गेम इंशाल्लाह। और अब जो इतने लोग यहाँ पे आएंगे तो खान साहब ने पहले कह दिया कि ये बैठना है, मैं तो बैठने के लिए हूँ, मैं तो अपना सामान लेके आया हूँ, मैं तो अपना कफन लेके आया हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा वापस। कर ले शेलिंग, कर ले गोलियाँ मार ले, जो भी करना है कर ले। भाई यहाँ पे अपने आने वाली नस्लों के लिए हम आए हैं, मैं कम अज़ कम अपनी आने वाली नस्ल के लिए यहाँ पे आया हूँ। मुझे कोई किसी से डर नहीं लगता, ये जितना मर्जी ओछे हथकंडे अपना ले, ये कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान अब बदल चुका है, पाकिस्तानी कौम सिर्फ एक बात है, इसको जो मर्जी इसके ऊपर जुल्म करो, पर्चे डालो, जो मर्जी करो, जब ये गुलामी का लेबल इसके ऊपर लगता है ना, तो ये कबूल नहीं करते, ये स्टैंड कर जाते हैं, गुलामी कबूल नहीं करते ये। और ऊपर से मुसलमान है, किसी भी फिरके से तल्लक हो, गुलामी तो कोई भी नहीं करता। भाई लोगों को पता चल चुका है, खान साहब ने मोटिवेट कर दिया पूरी कौम को कि असल मामले और माजरे हैं क्या। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।